जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा लाइव सेशन पे हम उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, तो फटाफट आप लोग हमें उत्तर दे दीजिए। उसके पहले आप लोग हमें एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों को क्या वॉइस क्लियर मिल रही है। वॉइस क्लियर है आप लोगों के पास? ज़रा एक बार थंबनेल कर दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए। सरी भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कोई बात नहीं, आप लोग आपस में डिस्कशन ना करें, आप हमें कंफर्मेशन दीजिए। आप लोगों को आवाज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है? फटाफट कंफर्मेशन दे। चलिए बहुत अच्छे सनी भैया। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा डॉट डॉट। न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी। कौन? ए रोजी सेनानायके, बी चंद्रिका कुमार तुंगा, सी श्रीमाओ भंडारनायके एंड डी उपेक्षा स्वर्णमाली। फटाफट आप लोग हमें उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे बेल्डन। शिव प्रसाद जी, ओके। रुचि, नमस्ते नमस्ते। तुलसी जी, तुलसी जी आ गई। नमस्ते नमस्ते तुलसी जी। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। आज हमारा सेशन थोड़ा लेट से शुरू हुआ, हम बाहर थे, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं, सेशन को शुरू कर दिया गया है। और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर डालिए। बहुत अच्छे बेडन। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन सी के साथ हैं वह बिल्कुल सही हैं। श्री माओ भंडार नायके जो हैं श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इसके साथ साथ ही श्रीलंका देश के अलावा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व की प्रथम विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति की, तो भैया विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं बाबू? अर्जेंटीना की हैं। और उनका नाम है मारिया मारिया एस्टेला। ठीक है, मारिया एस्टेला जो है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए वर्गीज कुरियन, बी अरविंद केजरीवाल, सी बाबा आमटे, डी आचार्य विनोबा भावे। फटाफट उत्तर दीजिए। सुधा जी उत्तर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आपस में फालतू बात करने से बेहतर हो गया कि उत्तर दीजिए। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। फटाफट। बहुत अच्छे, बेल्डन, शाबाश दोस्तों। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए वर्गीज कुरियन, बी अरविंद केजरीवाल, सी बाबा आमटे और डी आचार्य विनोबा भावे। शाबाश मेरे दोस्तों, बेडन। तुलसी जी, आपका उत्तर नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी, शाबाश।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए बहुत अच्छा बेड़न। दोस्तों देखो, जो भी साथी हमारे ऑप्शन डी के साथ हैं बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो थे, आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की स्मृति में इसको स्थापित किया गया था। यह एक वर्षीय पुरस्कार है। ठीक है, और इस पुरस्कार से अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2006 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, वर्गीज कुरियन ने 1964 ईस्वी में रमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है, रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था। ठीक है, इसके अलावा बाबा आमटे एक भारतीय समाज सेवक थे जिन्हें 1985 में बाबा आमटे को 1985 में रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? नमस्कार नमस्कार, चलो फटाफट आ जाओ, उत्तर दीजिए फटाफट जल्दी से, शाबाश मेरे दोस्तों। इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? साइप्रस वाइन, हाइसिंथ, अमरलाइसिस, वेनस फ्लाईट्रेप। गुड बेडन, शाबाश मेरे दोस्तों, बड़ा फटाफट आंसर दीजिए। सुधा जी, सनी भैया, रोशनी जी मोस्ट वेलकम, प्रेरणा जी, तुलसी, शाबाश शाबाश बेडन। चलो दोस्तों देखो, जो भी साथी हमारे इसमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है बाबू? मांसाहारी पौधा कौन सा है? जो भी साथी हमारे ऑप्शन डी के साथ है बिल्कुल सही है, वेनस फ्लाईट्रेप। वेनस फ्लाईट्रेप हमारा मांसाहारी पौधा है। ठीक है, वेनस फ्लाईट्रेप मांसाहारी पौधा है। इसे कीट बच्ची जंतु की तरह कीट तथा छोटे छोटे जीवों को ये खाता है। जो छोटे छोटे कीट बच्ची जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका ये भोजन करता है। विश्व में इस तरह के, पूरे विश्व में इस तरह के 400 पौधे पाए जाते हैं। इनमें जो है मक्खालजी और ब्लैडवर्ड, घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो श्रेणी में आते हैं मक्खा जाली, ठीक है, ब्लैड रबर्ड, घटपर्णी, ये पौधे इनके अंतर्गत को आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, भैया ये 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पृथ्वी की भूमध्य के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए बी ध्रुव, सी गोलार्ध और डी देशांतर। शाबाश बेडन, शाबाश दोस्तों, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बिल्कुल भैया, देखो जो भी साथी ऑप्शन ए के साथ हैं बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए अक्षांश शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षांश शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विषुवत रेखा की ओर जाती है। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की ओर समांतर खींची जाती है।
ठीक है, यह दो अक्षांशों के बीच, और दो, एक चीज जान लीजिए, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वह होती है 111 किलोमीटर की। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है बाबू वो 111 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन होते हैं? A8, B2, C3 और D4। जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश बेल्डन। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन डी के साथ है बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। एक वयस्क मनुष्य के पास 4 कैनाइन होते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। और प्रत्येक जबड़े में दो कृंतक, दो कृंतक आपका होता है, एक रदनक होता है। ठीक है, एक रंधक होता है, उसके बाद आपका दो अग्रचवर्णक होता है। कौन सा? अग्रचवर्णक होता है। ठीक है बाबू, दो अग्रचवर्णक होता है। ठीक है, और इस प्रकार जबड़े में कुल 4 दांत होते हैं। ठीक है, 4 दांत पाए जाते हैं। किसमें? कुल कैनाइन में 4 दांत पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ए कासिम बंदरगाह, बी ग्वादर का बंदरगाह, सी कराची का बंदरगाह और डी केटी का बंदरगाह। शाबाश बेडन, बिल्कुल भैया बिल्कुल अच्छे, सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वह है कराची का बंदरगाह। कराची का बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह कराची से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और जो आपका ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह आपका ईरान स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? तो ईरान में स्थित है, और भारत द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है बाबू, तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, पुट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, सॉरी, जल्दी जल्दी बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर लीजिए, कम से कम वीडियो के एक बार लाइक तो बनता है यार। चलो देखिए, पुट का उपयोग किस खेल में किया जाता है बाबू? तो जो साथी ऑप्शन बी के साथ है बिल्कुल सही है, पुट का उपयोग जो है गोल्फ के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? गोल्फ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, और यह जो गोल्फ है, गोल्फ शब्दावली में इस शब्द को बोला जाता है। इसकी अन्य शब्दावलियाँ भी हैं, जिसमें बोगी है, फोरसम है, स्टाइमी है, टी है, फुटबॉल है, निवलिक है, कैंडी है, लिम्स है, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर।
कोर्स, लाई एंड पोस्ट, ये सारी इसकी शब्दावलियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारा आज का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष डॉट डॉट में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? 1921, 1922, 1930 और 1928। जल्दी जल्दी बताएं। अंजू जी मोस्ट वेलकम। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश मेरे दोस्तों। बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन, ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन था बाबू, जो भी 8 नंबर क्वेश्चंस में ऑप्शन डी के साथ हैं बिल्कुल सही है। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो गठन हुआ था वह 1928 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह फिरोज शाह कोटला में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके पहले सचिंद्र सन्याल ने, किसने बाबू? सचिंद्र सन्याल। ठीक है, इसके पहले सचिंद्र सन्याल ने 1924 को 1924 ईस्वी को कानपुर में 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1924 में की गई थी। ठीक है, सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया जाता है। 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया जाता है? ए मिस्र, बी अफगानिस्तान, सी इराक और डी तुर्की। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर बाबू, तुर्की। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ के अन्याय विरुद्ध उसके विरोध में किया गया था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर इस्लाम के खिलाफ के रूप तुर्क सुल्तानों के अधिकारों को बनाए रखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बाबू। मिशनरीज ऑफ स्थापना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 13 जनवरी 1912, 5 मई 1907, 26 अगस्त 1970 एंड 2